वेदों के उस गूढ़ तत्वों को सहजता और सरलता और आम जनमानस तक उनकी भाषा में कैसे पहुंचाया जाए, उनके व्यवहार में कैसे उतरे, ये सदैव से हमारे संतों ने चिंता की। और समय समय पर इस भारत देश की पवित्र पावन भूमि पर संतों का अवतरण दिव्यता के रूप में हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहा है। आज उत्तर प्रदेश के इस प्रतापगढ़ की पावन भूमि में महंत ब्रह्मलीन महंत श्री अवेद्यनाथ जी महाराज जी के पावन स्मृति, उनका स्मरण करके, गोरक्षपीठ का स्मरण करके भारतीय वाङ्मय में जो समरसता की बात कही जाती है उसकी भूमिका क्या है। समरसता में गोरक्षपीठ की भूमिका, इस पर बहुत सारी चर्चाएं भी आपने सुनी और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हम सब लोग इस पवित्र मंच पर महंत जी की छत्र छाया में, उनकी अदृश्य उपस्थिति में उपस्थित होकर आप सब तक एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भी आप लोगों ने सभी के द्वारा विस्तृत परिचय सुना, लेकिन मंच की अपनी एक गरिमा होने के नाते मैं उस परंपरा का निर्वहन करता हूं। हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान असीम अरुण जी, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत उत्तर प्रदेश सरकार, प्रतापगढ़ के इस जिले को अपने नेतृत्व के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कुशल प्रशासन के द्वारा और उससे भी अधिक अभी आपको सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़े ही सार्थक, सारगर्भित और कार्यक्रम के नाम के अनुरूप आपने एक सुंदर उद्बोधन दिया। ऐसे श्री शिव सहाय अवस्थी जी, श्रीमान जिलाधिकारी प्रतापगढ़ और सदन से विधायक श्रीमान श्री राजेंद्र कुमार मौर्य जी, श्री आशीष जी जिलाध्यक्ष, और इस पूरे कार्यक्रम को अपने नेतृत्व और अपने कुशल दृष्टिकोण से सभी चीजों को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से, मैं हमेशा जब हम लोग बैठते हैं शशि आश्रम पे बैठते ही हम लोग महीने 2 महीने में भेंट होती ही है, तो मैं इस बात की प्रशंसा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रशंसा मुख पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक सन्यासी होने के नाते उनको प्रेरित करते रहते, उनके कार्यों से प्रसन्नता होती है कि बड़ी सलीके से चीजों को करने का जो इनका भाव है, वो चाहे किसी पैम्पलेट को बनाना हो, चाहे कोई कार्यक्रम को व्यवस्थित करना हो, चाहे कोई प्रोटोकॉल करनी हो, चाहे किसी भी तरह की चीज, तो बहुत ही सुंदर संयोजन हमारे आत्मीय श्री शशि प्रकाश जी का है। इनके प्रति मैं बहुत मंगल कामना करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा कार्य उठाया है और आज चौथा कार्यक्रम, पांचवा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जहां पहला लखनऊ में, सुल्तानपुर, प्रयागराज, अच्छा प्रयागराज 2 बार, और अब हम लोग प्रतापगढ़ में 5वीं बार इस समरसता के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और यहाँ सब उपस्थित हमारे बहुत सारे आत्मीय लोग, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे परिचित लोग यहाँ पर हैं, और समस्त उपस्थित हमारी माताएं बहनों। अब हम लोग चर्चा करते हैं समरसता और गोरक्षपीठ की भूमिका। तो उसमें बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातें भारतीय वाङ्मय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का त्याग किया नहीं जा सकता, और इस देश की अस्मिता, हर हिंदू जनमानस के भाव को अनुभव करते हुए गोरक्षपीठ के वर्तमान महंत जी ने अनुभव किया और श्री राम जन्मभूमि का एक बीड़ा उन्होंने उठाया, जन जन को जागृत किया। तो श्री राम जन्मभूमि की जो आज भव्यता, दिव्यता, रामलला अपने स्वरूप में विराजमान होकर हम सभी लोगों को
अपने गौरव का बोध करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा शब्दों पर। मंदिर केवल आपकी आस्था का विषय ही नहीं है, श्री राम मंदिर आपके गौरव को बोध कराने का भी विषय है, क्योंकि अगर किसी भी देश, समाज, राष्ट्र का स्वाभिमान मर जाता है तो वो देश बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता। ध्यान रखिएगा। ये देश, मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, उस पूजा करने के लिए कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आस्था के साथ साथ भारतीय जनमानस, भारतीय वांग्मय, भारतीय हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भी थोड़ा जागृत है, जो भी हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा अवेयर है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक पीड़ा हमेशा से रही, और ऐसी पीड़ा में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां, लगभग 500 वर्षों तक के संघर्ष में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां उस राम लला को भव्यता में विराजमान होता हुआ देखने का स्वप्न लेकर विदा हो गई, चली गई, लेकिन उनके जीवन में ये परिस्थिति प्राप्त नहीं हुई। ये मंदिर मंदिर नहीं है, ये मंदिर पूजा का केवल मात्र केंद्र नहीं है, ये मंदिर सनातन वैदिक हिंदू धर्म और भारत देश की अस्मिता का प्रतीक है, अस्मिता का चिन्ह है, जहां से आपको अपने स्वाभिमान और गौरव का बोध होता है। आप अपने ही देश में अपने आराध्य, आप अपने ही देश में अपने इष्ट की पूजा करने के लिए दूसरों की कृपा पर निर्भर करें। ये हमारी उदारता, अथवा मैं गीता की दृष्टि में आपको निवेदन करूं तो ये हिंदू धर्म की नपुंसकता का प्रतीक था कि अभी तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सके। जिस चीज को आपका अधिकार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश किया। अर्जुन विसृज ससरम चाप शोक संविघ्न मानसम, गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िएगा। अर्जुन अपने कर्तव्य के पालन को न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मारे जाएंगे। कृष्ण ने कहा, लोगों की मृत्यु के डर से तुम अपना कर्तव्य बोध छोड़ दोगे, ये नपुंसकता है, ये कर्तव्यहीनता है। उठो और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करके अपने कर्तव्य और अपने प्राप्त, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। और कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। हे परंतप अर्जुन, उठो। क्लीबता, संस्कृत में क्लीबता माने होता है थोड़ा संकोच होता है, नपुंसकता। और ध्यान रखना, किसी भी पुरुष के लिए कितना भी अपमानजनक शब्द कह दो, एक बार सहन कर लेगा। किसी पुरुष का कितना भी अपमान कर दो, एक बार वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन कोई भी पुरुष जिसके भीतर पुरुषत्व होगा, वो अपने लिए नपुंसकता जैसे शब्द को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक शब्द से संबोधित किया, क्योंकि आज ऐसे ही उपचार की जरूरत थी। तभी अर्जुन की नींद टूटती, तभी अर्जुन जागता और अपने कर्तव्य बोध के लिए युद्ध करता। कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यमास्मगम पार्थ, क्लीबता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। उठो और अपने कर्तव्य का बोध अनुभव करते हुए जो तुम्हें पाना चाहिए पाओ। और ध्यान रखना, जो आपका कर्तव्य है, जो आपके हिस्से मिलना चाहिए, जिस पर आपका अधिकार है, उसको लेना, और न मिले तो छीन कर लेना, ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। इसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। और वो देश, वो समाज, वो राष्ट्र, वो परिवार समाप्त हो जाता है जिसके भीतर पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषत्व नहीं होता है। और पुरुषार्थहीन समाज और व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का भी भोग नहीं कर पाता तो दूसरे की संपत्ति का भोग क्या करेगा। इसीलिए वीर भोग्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का भोग वीर लोग करते हैं, सामान्य लोग नहीं कर सकते।
इसलिए आपको अपने पुरुषत्व को, अपने पुरुषार्थ को, आपकी सोई हुई शक्ति को, और चूंकि आप कभी भी आपके भीतर दूसरों को मारकर दूसरों की संपत्ति लेने का स्वभाव नहीं रहा है, लेकिन देश काल परिस्थिति और मर्यादा के अनुसार हमें अपने कर्तव्य का बोध जागना होगा। इसलिए हम सबको देश, जाति, धर्म, पंथ, इनसे ऊपर उठकर हम केवल एक हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। हम केवल वैदिक धर्म का पालन करने वाले, हम केवल हिंदुत्व के भाव को जीने वाले लोग हैं। जहां विवेकानंद कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मुझे हिंदू हूं ये कहने में कोई डर, संकोच और भय नहीं होना चाहिए। इसलिए इस गोरक्ष पीठ ने उस पुरुषार्थ को जागृत किया, आपके स्वाभिमान को जगाने के लिए एक आपके भीतर जीवंतता जागृत हो, आप जागृत हो, चैतन्य हो। इसके लिए गोरक्ष पीठ ने जन जन तक यात्राएं निकाली और प्रेरणा दी, भारत की आध्यात्मिक परंपरा को जागृत किया, उपासना पद्धतियों को अपनाया। लेकिन वो मठ केवल उपासना, पूजा, साधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज को जागृत करने का भी एक सशक्त और जागृत केंद्र है गोरक्ष पीठ, जो गुरु परंपरा से चलता चला आ रहा है, जिसका पालन, जिसका संवर्धन वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी उस अपनी गुरु परंपरा का पालन कर रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जैसे एक पिता अपेक्षा करता है अपने बेटे से कि मेरे परिवार का, मेरे संस्कारों का, मेरी संस्कृति का, मेरी कुल परंपरा का पालन मेरा बेटा करे, वैसे ही एक गुरु भी अपने शिष्य से अपेक्षा करता है कि वो भी हमारी मठ परंपराओं का संवर्धन और संचालन करे। और उस संवर्धन में आदित्य योगीनाथ जी पूर्ण रूप से, सशक्त रूप से खरे उतर रहे हैं। ये उनके गुरु निष्ठा का परिणाम है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आगे बन जाए, बढ़ जाए, बड़ा उद्यमी बन जाए, उद्योगपति बन जाए, वैसे ये एक शिष्य के प्रति उसके गुरु की भी इच्छा होती है कि मेरा शिष्य भी मेरी परंपरा का आगे पालन करे। और ये गोरक्ष पीठ हमेशा से एक ऐतिहासिक नेतृत्व करता रहा है। उस ऐतिहासिक नेतृत्व के साथ हम कहां सहभागी बन सकते हैं? दूसरों को ऊपर छोड़ देना है तो गोरक्ष पीठ का काम है। कोई और संत आएगा, कोई और व्यक्ति आएगा, कोई अच्छा नेता नहीं बनता, कोई अच्छा साधु नहीं बनता। अरे कोई नहीं बनता, जरा तुम बन के दिखाओ। अपने आप में कोई एक व्यक्ति ऐसा पैदा करके आओ जो समाज के लिए एक नेतृत्व का कार्य करे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर थोप देने से आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबको अपने गौरव को जानना होगा, हम लोगों को अपने भीतर के पुरुषार्थ को जागृत करना होगा। और नारायण महंत अवेद्यनाथ जी की स्पष्ट मति थी, उनका स्पष्ट एक भाव था कि समाज में किसी भी प्रकार का विभाजन, बंटवारा, छुआछूत कभी भी आपके हिंदू समाज को उत्थान की ओर नहीं ले जाएगी। इसलिए छुआछूत से, बंटवारे से, अपने धर्म से, अपनी जाति से ऊपर उठने की आपको आवश्यकता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में उनकी उस योगदान को, समय का संकोच है, मैं समझ सकता हूं। अभी आपको और भी सुनना है, बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि में गोरक्ष पीठ की जो भूमिका रही है, संतों की जो भूमिका रही है, हमारे देश के महापुरुषों की जो भूमिका रही है, वो हिंदू समाज हमेशा याद रखे। लेकिन हम लोगों की ना बड़ी कमजोरी है, हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आपको भूलने की आदत इतनी जल्दी है कि मुझे लगता है कि आपने परसों कौन सी दाल और सब्जी खाई हो अगर पूछा जाए तो भी नहीं याद होगा। परसों आपने क्या नाश्ता किया था आप भूल गए होंगे। आप सोचिए, जब 2 दिन पुरानी अपने जीवन के अनुभव आप भूल गए, मैं पूछूं अगर आप बता सकते हैं, याद करना पड़ेगा महाराज क्या बना था, क्या खाया था, तो आप अपने देश के इतिहास को क्या याद रखोगे? इसलिए आप अपने गौरव का,
आप अपने स्वाभिमान का स्मरण करिए। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों माताओं, वो समाज पतन की ओर चला जाता है जो अपने महापुरुषों के बलिदान को भुला देता है। इसलिए प्रतिक्षण उनको याद करो, उनको नमन करो, आभार करो कि आज आप स्वतंत्र होकर, निश्चिंत होकर बैठकर चर्चा कर पा रहे हैं। इसमें न जाने कितने हमारे महापुरुषों का, संतों का प्राणों की आहुति गई हुई है। इसलिए हमारा योगदान क्या हो सकता है, समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं, ये हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसलिए पूज्य महंत ब्रह्मलीन अवेद्यनाथ जी के प्रति अनंत कोटिशा वंदन करता हुआ उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। महापुरुष का शरीर जाता है लेकिन उनकी चेतना इसी भारत भूमि में रह जाती है और पुनः किसी शरीर के माध्यम से वो आते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। उनका काम कभी रुकता नहीं है, ध्यान रखना। एक महापुरुष जाता है तो दूसरे महापुरुष की चेतना के रूप में वो जागृत हो जाता है। इसलिए महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयं चलत सुगम मोहि भाई, मुनिर प्रथम हरि कीरति गाई। जिसको भी आप लोगों ने गीता में सुना, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवो इतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए समरसता केवल बातों का विषय नहीं, समरसता व्यवहार का विषय है। ध्यान रखिएगा, समरसता केवल बातों से नहीं होगी, समरसता व्यवहार का विषय है, अनुकरण का विषय है, मन की बदलाव का विषय है, बौद्धिक चिंतन का विषय है। जब तक इन चीजों में समरसता का भाव नहीं लेकर आएंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो बातें इतनी ही होती रहेगी। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जितना भी कार्यक्रम है देश समाज राष्ट्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। जहां है, जितना है, जो भी बन सकता है, आप देश समाज राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।